के बारे में आज हम जानेंगे एक फार्मूला जिससे हम प्राथमिक उपचार बहुत ही आसानी के साथ कर सकते हैं। बुखार का इलाज बहुत ही आसानी के साथ हम कर सकते हैं। सबसे पहले इन बातों को ध्यान रखना है कि अगर किसी भी मरीज को, किसी भी रोगी को अगर बुखार का इलाज करना है तो मुख्यतः 5 बिंदुओं को ध्यान रखना है। क्योंकि हम सभी जान गए पिछले वीडियो में कि पैरासीटामोल की दवाई देने से बुखार कम होता है, लेकिन पैरासीटामोल के साथ अगर निमुसुलाइड का कंपोजिशन मिला हुआ है तो और बेहतर कार्य करेगा। वो बुखार के साथ साथ अगर बॉडी में दर्द है, मसल्स में दर्द है तो बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स मिलता है, बहुत फायदे होते हैं उसके। कई बार बुखार के साथ साथ सर्दी हो रखा है, खांसी हो रखा है, बदन में दर्द है, तो इसके लिए भी कई कंपोजिशन की दवाइयाँ हैं, जैसे सिनारेस्ट हो गया, सुमो कोल्ड हो गया। तो इसमें जो कंपोजिशन है इसमें पैरासीटामोल भी मिला हुआ है, फेनाइलफ्रिन मिला हुआ है, क्लोरोफेंड्रामिन मिला हुआ है। तो ये सर्दी खांसी बुखार तीनों के लिए प्रयोग होता है। लेकिन जो आज जिस फार्मूले के बारे में बात करना चाह रहे हैं उस फार्मूला को हम लोग सभी याद रखें और हमेशा याद रखें, तभी अब प्राथमिक उपचार बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। नंबर 1, बीमारी के मुख्य दवा को देंगे। जैसे बुखार लग रहा है तो बुखार की दवाई दे देंगे, पेट दर्द है तो पेट दर्द की दवाई देंगे। तो हम बात तो अभी बुखार पे कर रहे हैं, बुखार की दवाई देंगे। नंबर 2, उन दवा के साथ साथ एंटीबायोटिक टैबलेट का प्रयोग करते हैं। क्योंकि मैं बताया हूं कि कोई भी बुखार, कोई भी बीमारी बैक्टीरिया इन्फेक्शन की वजह से, वायरस इन्फेक्शन की वजह से होता है, तो उसमें एंटीबायोटिक जो है वो बैक्टीरिया को नष्ट करने में मदद करता है। तो नंबर 2 पे एंटीबायोटिक टैबलेट का प्रयोग करते हैं। अगर बच्चा है तो बच्चों के लिए एंटीबायोटिक सिरप का प्रयोग करेंगे। नंबर 3, आपको मालूम होगा कई डॉक्टर जब इन दवाई को देते हैं तो उसमें गैस बनने की समस्या भी उत्पन्न होती है। पहले से भी हो सकता है या फिर दवा खाने के बाद हो, तो गैस की दवा भी लोग देते हैं। तो गैस की दवा देने से एक चीज़ होता है कि उनको किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। चौथी दवा लोग भूख की दवा देते हैं, जैम सिरप देते हैं। क्योंकि जब बुखार लगता है ना तो खाने की जो रुचि है, खाने का जो स्वाद है वो बदल जाता है, भूख कम जाता है, जो बॉडी के अंदर एंजाइम है वो काम करना कम कर देता है। तो जैम सिरप जो है, एंजाइम सिरप जो हम उसको देते हैं, प्रयोग करते हैं, तो उससे भूख लगती है, जिससे बॉडी को एनर्जी मिलता है, ताकत मिलता है। और चौथी चीज़ है, 5वीं चीज़ है कि हम लोग एंटीबायोटिक इंजेक्शन का प्रयोग करते हैं। जैसा बैक्टीरिया इन्फेक्शन होगा उसी के पावर के अनुसार हम लोग एंटीबायोटिक इंजेक्शन का प्रयोग करते हैं। तो मुख्यतः अगर ये 5 चीज़ें हमें हमेशा याद रखें तो आपको प्राथमिक उपचार करने में बहुत आसानी होगा और बहुत आराम के साथ आप इसको कर सकते हैं। लेकिन इसमें छठी चीज भी है। छठे बिंदु पर जो मैं बताना चाह रहा हूं, नंबर 6 पे, वो है कि अगर बुखार के साथ साथ वोमिटिंग हो रही हो तो आप वोमिटिंग का दवाई दे सकते हैं। बुखार के साथ साथ अगर पेट दर्द है तो उसकी दवाई हम लोग उसका प्रयोग में लाते हैं। तो ये चीज़ों को ध्यान रखना है। तो जो भी बिंदु बताई गई है इसको हमेशा याद रखें, क्योंकि मेहनत तो आपको करनी है। जो मैं बता रहा हूं इसको बार बार देखें, इस वीडियो को बार बार देखें और याद करें। सीरियल बाय सीरियल अगर हम इसको देखेंगे, याद रखेंगे, तो आप प्राथमिक उपचार करने में आपको सुविधा मिलेगी। क्योंकि ये मौके, कई लोग होते हैं जो जिंदगी में बहुत मेहनत करते हैं और अगर सही प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है तो निराश हो जाते हैं। लेकिन निराश होने की जरूरत नहीं है, हमें मेहनत करना है और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना है। कई लोग को मौका मिलता है, वो मौका गवा देते हैं, तो ये मौका आपके लिए है। एक गरीब परिवार था और इतना गरीब था कि किसी तरह से अपने बाल बच्चे को, अपने परिवार को भरण पोषण परवरिश कर रहा था। दुखी था वो, तो संजोग से एक संत उसके दरवाजे पे आते हैं और वो दस्तक दिया।
जब दरवाज़ा खोला तो संत ने कहा कि मुझे भूख लगी है, मुझे खाने के लिए कुछ चीज़ें मुझे दो, प्यास लगी, भूख लगी। तो जो उनके पास बना था तो उन्होंने बड़े आदर के साथ, बड़ा प्रेम के साथ संत को भोग लगाया, खिलाया। संत जाते वक्त अपने झोली में हाथ डाल करके एक पत्थर, पारस पत्थर उस व्यक्ति को दिया। कैसे, ये लो पारस पत्थर, और मैं कुछ दिनों के लिए तुम्हारे पास से छोड़ रहा हूं। मैं ये पारस पत्थर कुछ दिनों के लिए तुम्हें दे रहा हूं। 1 महीना पूरा हो जाने के बाद मैं पुनः आऊंगा तुम्हारे घर पे और ये पारस पत्थर वापस ले जाऊंगा। इस पारस पत्थर में एक गुण है कि अगर किसी भी लोहे के साथ अगर इसको संपर्क करोगे, इसको टच करोगे, इसको छुओगे, तो लोहा जो है ना वो सोना बन जाएगा। तो ये सुन करके वो गरीब व्यक्ति बड़ा ही प्रसन्न हुआ और मन ही मन धन्यवाद दिया साधु को, संत को। साधु चले गए, संत चले गए। दूसरा दिन सुबह हुआ, उसने नौकर से कहा, नौकर तो नहीं था उसके पास, अपने ही घर में लोगों से कहा कि जाओ लोहे का रेट पता करो। तो जब उस दिन लोहे का रेट पता किया तो वो लोहा का जो रेट था कुछ ज़्यादा ही महंगा हो चुका था। तो बोला कि 200 रुपये प्रति केजी क्विंटल लोहा महंगा है, तो मैं नहीं खरीद सका। तो कैसे थोड़ा सा इंतज़ार कर लो। कुछ दिन इंतज़ार कर लिया, 5 दिन इंतज़ार कर लिया, 6 दिन इंतज़ार कर लिया, 10 दिन इंतज़ार किया। लोहा का रेट जो है ना वो बढ़ते चला गया। करते 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 लोहे का जो रेट था वो कमना नाम नहीं ले रहा था, वो बढ़ते ही जा रहा था। तो तकरीबन 20 दिन हुआ, 25 दिन हुआ, 30 दिन हुआ, महीना बीत गया। एक दिन अपने परिवार के साथ वो गरीब व्यक्ति साथ में बैठ करके भोजन वगैरह कर रहा था। इतने में बाहर से फिर दस्तक पड़ी, दरवाज़ा खोला और वो संत फिर आ चुके थे। संत को देखकर ये व्यक्ति अवाक रह गया कि पता नहीं अभी क्या मांगेंगे, इस बार क्या मांगेंगे। तो उन्होंने कहा, मैं कुछ देने के लिए नहीं आया हूँ, बाकी मैं तुमसे कुछ लेने के लिए आया हूँ। वो जो मैंने पारस पत्थर दिया था मुझे वापस कर दो। मैंने सोचा था कि जो तुमको मैंने मौका दिया इससे तुम बहुत अमीर, बहुत रईस हो गए होगे, पर तुम गरीब के गरीब रह गए। और गरीब होने में नसीब की बात नहीं, तूने मेहनत नहीं किया। तो कैसे महाराज 1 दिन का वक्त और दे दीजिए। बोले नहीं, जो इसको 1 महीने का समय मिला, अगर उसके जिंदगी के अंदर कोई बदलाव नहीं हुआ तो 1 महीने में तुम क्या बदल लोगे। उन्होंने पारस पत्थर लिया वापस और अपने झोली में रख करके फकीर वहां से चला गया। मौके मिलते हैं हम सभी को, पर हम मौकों को स्वीकार नहीं करते। जो भी मौका मिले उसको हृदय से स्वीकार करें, समझें और ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ़ायदा उठाएं, तभी आप इसके योग्य बन पाएंगे। इन्हें मैं कल कर लूँगा, कल कर लूँगा, कल कर लूँगा, तो ऐसे करते करते आपके जो ज़िंदगी का अनमोल समय है ये आपके हाथ से चला जाएगा। तो आज इतना ही। मैं अगले वीडियो में फिर मिलूँगा विशेष सब्जेक्ट को लेकर के। बुखार में किन किन दवाओं का प्रयोग करना है इसको लेकर के मैं मिलूंगा और आपको विस्तार से समझाऊंगा ताकि आप बढ़िया तरीके से ट्रीटमेंट कर सकें। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आखिर क्यों? सब्सक्राइब करने से आपको क्या जाता है, पर जब सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो ये वीडियो लोगों तक कैसे पहुंचेगा। सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं। तो पुनः आपको बहुत बहुत धन्यवाद।